अभी अभी आप एक बड़े घर का फैला हुआ आंगन देख रहे थे। ये अहमदाबाद के उस इलाके में है जहां मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। ये एक आश्रम जैसा है या फिर क्लिनिक, जहां हमारे 4 मेहमान रहते हैं या ज़हनी मरीज। इस आश्रम की देखभाल डॉक्टर सी राजेंद्रन करती हैं। मोहन, राज, रजा और कांति, ये चारों मरीज इन्हीं की निगरानी में यहीं रहते हैं। मोहन को चिट्ठी का इंतजार है, कोई भी चिट्ठी जो उसने मैगजीन से शादी के इश्तिहार को देखकर बहुत सारी लिखी थी और उसी के जवाब में वो परेशान रहता है। राज हमेशा खिड़की के पास खड़ा रहता है और इंतजार करता रहता है कि शायद उसके मामा या चाचा आएंगे और उसे अपने घर ले जाएंगे। रजा की परेशानी ये है कि वो जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहता है, इसलिए वो जुमा की नमाज के लिए बेचैन रहता है और पूरे हफ्ते जुमा का इंतजार करता रहता है। कांति जो अपने बालों को संवारता रहता है, सिर्फ इस उम्मीद में एक दिन फिल्म और टीवी मीडिया के लोग आएंगे उसे बुलाने के लिए। दिमागी उलझन की वजह से ये लोग घर से बाहर अकेले नहीं जा सकते हैं, इसलिए खुद को मशगूल रखने के लिए ये लोग तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं। क्रिकेट खेलना या फिर ड्रामे का रिहर्सल करना वगैरह वगैरह। आज बड़ा प्यारा दिन है यार। हाँ, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं? सबसे पहले बल्लेबाजी कौन करेगा? आज कौन सा दिन है यार? मंगल वाला। हाँ, वो आज तुम्हारी बारी है, क्योंकि कल सोमवार था और कल मैंने शुरुआत की थी। तुम सही कह रहे हो, आज मंगलवार है और कल तुमने शुरुआत की थी। अच्छा होगा कि मैं पहले पैक करके तैयार हो जाऊं। यार, चल तैयार। आया। ठीक है।
हम लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या क्या? हम लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट। ओ, मैं देख रहा हूं तुम लोग बिना बैट और बॉल के क्रिकेट खेल रहे हो। फिर मैं अपनी चारपाई क्यों हटाऊं? क्योंकि आप पिच के बिल्कुल बीचों बीच आ रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि तुम लोग इस तरह खेल कैसे लेते हो। अरे मोहन भाई, इसमें मुश्किल क्या है? पर यहाँ ना बॉल है ना बैट, बगैर बैट और बॉल के तुम क्रिकेट कैसे खेल सकते हो? अरे मोहन भाई, अगर मैं एक चौका लगाकर खिड़की का शीशा तोड़ दूं या एक छक्का लगाकर बॉल को दीवार के बाहर पहुंचा दूं तो क्या होगा? यही तो होता है। आखिर तुम बिना बॉल के छक्का कैसे मार सकते हो? मोहन भाई, हाँ, अगर रजा भाई ने छक्का लगाया और बॉल गेट के बाहर गई तो क्या होगा? अब्दुल मियां तो गेट का ताला खोलेंगे नहीं और हमें खेल बंद करना पड़ेगा। पर यदि तुम लोग खेलने का दिखावा कर रहे हो तब तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं एक छक्का लगाकर बॉल को दीवार के बाहर पहुंचा दूं तो फिर हमें बॉल लगा कौन देगा? और हमें खेल बंद करना पड़ेगा, जो नामुमकिन है। यह की पोलो मैच है, यह रणजी ट्रॉफी मैच है। हटा इसको। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? मैडम मैडम मैडम, अरे अरे उसे छोड़ा है। आया टिश्यू। नहीं, मेरा पैर विकेट की सीट में नहीं है। बॉल गिरकर बाहर निकल लेगी। अगर यकीन नहीं आता ना तो मोहम्मद से पूछ लो। क्यों मोहन भाई? कोई कैसे बता सकता है? यहाँ पर कोई गेंद ही नहीं। हाँ बाबा, पर आप खेल नहीं रहे। आप न्यूट्रल हैं, आप अंपायर हैं। मैं एलबीडब्ल्यू आउट हूँ या नहीं, यह फैसला तो आपको ही करना है। पर यहाँ कोई भी चीटिंग कर सकता है। यहाँ तो हर बात उल्टी है। यहाँ ना कोई बॉल है, ना कोई बैट, ना ही कोई विकेट। कोई भी बेईमानी कर सकता है। सब बकवास है। पर कोई बेईमानी क्यों करेगा? और अगर उसे बेईमानी ही करना है तो वो खेलेगा क्यों? पर तुम लोग तो खेलने का दिखावा कर रहे हो। हमें नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। हर वो नियम जो आईसीसी द्वारा निर्धारित किए गए, वरना खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ ना कोई बॉल है, ना कोई क्रिकेट बैट। पर नियम नहीं बदलते। राज के अनुसार मैं एलबीडब्ल्यू आउट हूँ तो हूँ। अब राज बैटिंग करेगा और हम बोलेंगे। हम इसी तरह खेलते हैं। चलो अरे पर तुम लोग कम से कम एक सचमुच की बॉल से तो खेल सकते हो, या फिर टेनिस बॉल से। अरे मोहन भाई, हाँ, हम लोग टेनिस नहीं खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट की गेंद का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर हमने सचमुच की बॉल का इस्तेमाल किया तो उससे खिड़की के शीशे टूट सकते हैं। इससे मैडम काफी दुखी होंगी। पर तुम लोग ये मान सकते हो कि खिड़की के कांच नहीं टूटे? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। खिड़की के कांच टूट गए तो क्या होगा? यहाँ कुछ नियम है भाई, हर जगह नियम होते हैं। हमें नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो खेलने का मतलब ही नहीं। तुम जाओ, तुम भी मजा खेल सकते हो। चलो बाउंड्री के बाहर पकड़ा है। ये एक छक्का है। गेम चल रहा है, क्रिकेट। स्कोर क्या है? 81 और उस छक्के के बाद 87। अच्छा, मुझे शतक पूरा करने के लिए सिर्फ टिंग 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 13 रन 13 रन चाहिए। ये स्कोर कैसे गिनते हैं? बैटिंग, बॉलिंग, अंपायरिंग, सब काम एक साथ, सब बकवास।
और चीटिंग करने से किसी को कैसे रोका जा सकता है? कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। गॉड। ईश्वर। जय श्री राम। सभी देख रहे हैं, इसीलिए बेईमानी करना गुनाह। तौबा 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 तौबा। चलो आया, तुम दोनों हम लोग के साथ खेलोगे? एक एक दोनों और। अन्ना, अरे यार इन्हें अकेला छोड़ दो, रोशनी काम हो जाएगी या फिर बारिश हो सकती है। चल आया, आया, चलो आया। आउट हो गया। एक बिल्कुल सही यॉर्कर और स्टैम्प बिखर गए। राज आउट हो गया। उसकी सेंचुरी पूरी नहीं हो पाई। कल वो लोग फिर खेलेंगे, शायद कल वो सेंचुरी बना ले। मोहन को खेल का यह तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इस दिखावे के खेल का तर्क ही नहीं समझ पाता। और कांति इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, बल्कि अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। एक बार उसने कॉलेज के ड्रामा ग्रुप में हेमलेट का किरदार निभाया था। तो भी but not true. That is the question. Whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous virtue, or take up arms against a sea of troubles, and by opposing and they To die! To sleep! To die, to sleep, perchance to dream. Hey, there's the rub. For in that sleep of death, what mortal coils, when we have shuffled off, must give us pause, must give us pause, must give us pause, must give us pause. मिलना चाहिए, हमें समय मिलना चाहिए, हमें समय मिलना चाहिए। अरे यार, शेक्सपियर को जाने दो। ब्रिटिश काउंसिल हमेशा शेक्सपियर का ड्रामा का मंचन क्यों करता है? रामायण या गीता का क्यों नहीं? हाँ यार, हाँ। मैं भी यही सोच रहा था। हम लोग यहाँ ड्रामा कर सकते हैं। हाँ। अब तुम तो जानती हो कि मुझे इसका एक्सपीरियंस भी है। हम लोग यहाँ महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद का मंचन कर सकते हैं। यदा यदा धर्मस्य, दूसरा कुछ तेरी कहीं हाँ, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से, युद्ध करे, युद्ध करे, युद्ध करे, युद्ध करे, युद्ध करे। वो लोग आ रहे, वो लोग आ रहे, वो लोग आ रहे। मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा जी, वो लोग मुझे लेने आ रहे, वो लोग आ रहे। मैं देखता हूँ, वो लोग आ रहे। गुलचचा, दरवाजा खोलिए, मैं पोस्टमैन हूँ। दरवाजा खोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहर में ना बहुत सारी मुसीबतें हैं। कल सभी हड़ताल पर जा रहे हैं और सभी दुकानदार भी बंद करे। मुझे भी अपने परिवार के पास घर जाना है क्योंकि कल हड़ताल है ना। बंद है, हाँ हाँ, कल बंद है तो बहुत सारे लोग भी जमा हो रहे होंगे।
गुंडे लोग भी मुश्किल करते होंगे। मुझे घर जाना ही होगा। मुझे मैं बात कर दूं, मुझे घर जाना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोई चिट्ठी मैडम? नहीं नहीं, बस मेरी कुछ चिट्ठियां हैं। शहर में किस तरह की मुश्किलें हो रही है मैडम? हर जुमा मैं अब्दुल मियां के साथ मस्जिद जाता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, बस 2-4 दिन बाजार बंद रहेंगे और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं। मैंने सोचा वो लोग आए हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा जी, पर वो लोग नहीं आए। वो लोग आएंगे राज, वो लोग आएंगे। हो सकता है कल आए, हाँ? या फिर परसों। उन लोगों ने क्या बुलाएंगे? फिर कोई नहीं आता। मैं हर रोज उन लोग का इंतजार करता हूँ, पर कोई नहीं आता। वो लोग क्यों नहीं आते मैडम? क्यों? राज, वो लोग आएंगे। देखो शहर में बहुत सी मुश्किलें हैं, सब लोगों ने हड़ताल की घोषणा की है, हाँ? और यहाँ हम लोग सब सुरक्षित हैं। मैं यहाँ तुम्हारी देखभाल करती हूँ, हाँ? तुम्हारी, तुम लोगों की। अरे भाई, तुम लोग सब मेरे खास मेहमान हो। खास मेहमान हो। किस तरह की मुश्किल है मैडम? हर जुमा मैं अब्दुल मियां के साथ मस्जिद जाता हूँ जुमा की नमाज पढ़ने। चिंता की कोई बात नहीं है रजा, बस 1-2 दिन में सब सामान्य हो जाएगा। अभी बस बाजार बंद है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब्दुल मियां दरवाजे में ताला बंद रखेंगे ना? हाँ एकदम, अब्दुल मियां दरवाजे में ताला बंद रखेंगे और मैं मिसेस सी राजेंद्रन हमेशा की तरह तुम लोगों का ध्यान रखूंगी। बाजार सभी बंद रहेंगे क्योंकि पार्टी के नेता ने हड़ताल का आह्वान किया है। जनता में आक्रोश है, हाल के दंगों का बदला लिया जाएगा। सैकड़ों मासूम बच्चे और औरतें इन दर्जनों ने जिंदा जला दी, दरवाजे तोड़कर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। आप समझ सकते हैं कि जनता में इतना आक्रोश क्यों है। हम नेता जनता की नब्ज पहचानते हैं, हमें उनका मार्गदर्शन करना ही होगा, ये हमारा धर्म है। हमने उस दिन की तैयारी कर ली है। हमने तमाम मुसलमान दुकानदारों और घरों के लिस्ट तैयार कर ली है। हमारे लोग सही जगहों पर पहुंच जाएंगे। उन्हें बताना ही होगा कि गोधरा इंसिडेंट की प्लानिंग कैसे हुई थी, उन्हें बताना ही चाहिए। किस तरह की मुश्किल है मैडम? हर जुम्मा मैं अब्दुल मियां के साथ मस्जिद जाता हूँ जुमा की नमाज पढ़ने। मूर्ख पूछ रहा है किस तरह की मुश्किलें। थोड़ा इंतजार करो और देखो घरों, दुकानों और मस्जिदों से कैसी आग की लपटें निकलेंगी। किरासन तेल और पेट्रोल सभी डब्बों में बंद कर लिए गए हैं। हमारे सैनिक नहीं, फौज नहीं, हमारे वीर सिपाही, हमारे कार्यकर्ता, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। दरवाजे खिड़कियां बंद करके मां काली खुश होंगी। हमें इस शहर से उनकी सफाई करनी है। घबराने की कोई बात नहीं है रजा भाई। जुमे में अभी 3 दिन और बाकी हैं।
घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। और रजा, जुम्मा में भी 3 दिन बाकी है, तब तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मैं हूँ यहाँ, अब दुनिया दरवाजे में ताला बंद रखेंगे और मैं हमेशा की तरह तुम लोगों का ख्याल रखूंगी। चिंता की कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाए, घबराने की कोई बात नहीं। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सामान्य और औसत क्या है। ये कैसा सवाल है? औसत औसत होता है, सामान्य सामान्य होता है। जैसे कि क्रिकेट में रनों का निकालते हैं। तुम लोग क्या सोच रहे हो? वो लोग टेस्ट मैच खेल पाएंगे अगर ऐसा माहौल रहा तो? मैं कभी टेस्ट मैच नहीं देख पाया, इसके टिकट काफी महंगे होते हैं। मैं क्रिकेट के औसत के बारे में जानता हूँ, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मैं यहाँ एक अहम बात पूछ रहा हूँ। आम से तुम्हारा क्या मतलब? रजा, क्या तुम इसके सवाल को समझ रहे हो? सवाल? क्या सवाल? अरे यार, औसत के बारे में, सामान्य के बारे में। सवाल मुझे पसंद है, सवाल आसान होते हैं। 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 ये तो जवाब है मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सामान्य और औसत, ये कोई बात